गुजरात में चुनावी शंखनाद। घाटलोडिया सीट पर होगी कांटे की टक्कर। यहां से जो जीता वो सीधा सीएम बना। क्या है घाटलोडिया सीट का सियासी समीकरण? गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गुजरात में जारी इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों की राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात होगी गुजरात की सबसे चर्चित हॉट सीट घाटलोडिया विधानसभा सीट की। अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट इस बार की सबसे चर्चित सीट है। यहाँ इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ये प्रदेश की वो सीट है जहाँ से जो जीतता है वो सीधे सीएम बनता है। इस बार घाटलोडिया सीट पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम घाटलोडिया सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की होगी, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन चेहरे हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और आखिर में इस सीट से अहम फैक्टर क्या रहने वाला है जो चुनाव में जीत और हार का अंतर तय करेगा, इसके बारे में जानेंगे। ये वो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इतिहास की। 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर अभी तक 2 बार ही चुनाव हुए हैं और दोनों ही चुनावों में यहां बीजेपी का कमल खिला है और दोनों ही बार इस सीट से जो जीता वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। 2012 में हुए चुनाव में बीजेपी की ओर से यहां आनंदीबेन पटेल ने जीत हासिल की। वहीं 2017 में भूपेंद्र पटेल यहां से चुनाव जीते। अब अगर मौजूदा समीकरण पर नजर डालें तो 2017 के आंकड़ों के अनुसार घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,52,340 मतदाता हैं। बीते 2 चुनावों में जो भी गुजरात का सीएम बना वो चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था। लेकिन इस बार बीजेपी गुजरात के मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। घाटलोडिया से बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए राज्यसभा सदस्य अमीवेन याग्निक को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार यहां बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। वहीं अगर घाटलोडिया सीट के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो ये शहरी सीट पाटीदार बहुल इलाका है और चुनाव में भी पाटीदार समाज के वोटर यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुजरात की करीब 70 सीटों के नतीजे पटेल समुदाय के वोट तय करते हैं। घाटलोडिया सीट पर साल 2017 के पाटीदार आंदोलन का सबसे अधिक असर देखने को मिला था, जिसके कारण आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा यहाँ रवारी समाज का भी दबदबा है। ये वो फैक्टर है जो इस बार चुनाव में अहम भूमिका यहाँ निभाने वाले हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी के भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया में बीजेपी का कमल खिला पाते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।